एक सेकंड रुको। तुमने आज कितनी बार फोन उठाया सिर्फ इसीलिए कि कोई नोटिफिकेशन नहीं था? सोचते रहो। क्या तुम्हें पता है अकेले बैठने का डर आज के टाइम का सबसे बड़ा डर बन गया है? एंग्जाइटी का नहीं, फेलियर का नहीं, अकेले होने का। और इस डर ने तुमसे क्या छीन लिया है ये तुम जानते भी नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो इंडिया की नंबर 1 नेशनल बेस्ट सेलर बन गई। एक 24 साल की लड़की ने लिखी, रेणुका गवरानी की द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा अकेलेपन से रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अगर जिंदगी में कभी भी अकेला फील किया है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। रुको मत। यार सीधी बात करता हूं, हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां 3 सेकंड के लिए भी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। लिफ्ट में जाओ फोन, खाना खाओ फोन, बाथरूम में जाओ फोन। क्यों? क्योंकि अकेले होना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जो लोग अकेले रहना नहीं सीख पाते वो लोग कभी भी खुद को नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानते वो पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जीते हैं। यही इस बुक का कोर मैसेज है। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कैसे बदलें, और पार्ट 2 में उस सॉलिट्यूड को अपनी बिगेस्ट ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करें। चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस। तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं कैंडल्स जलाओ, कॉफी पियो, खुद से प्यार करो और सब ठीक हो जाएगा। रेणुका कहती हैं ये सब इनकम्प्लीट है। ये रोमांटिसाइजिंग एक्चुअली एक एस्केप है। तुम अकेलेपन को फील नहीं करना चाहते तो उसे ग्लैमराइज करते हो। सैड सॉन्ग लगाओ, डायरी लिखो और सोचते रहो कि मैं हील हो रहा हूं। नहीं यार, तुम सिर्फ दर्द को और डेकोरेट कर रहे हो। रेणुका का पहला सबक ये है, पहले ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि तुम अकेला फील कर रहे हो और ये बुरा लगता है। बिना किसी ग्लैमर के, बिना किसी फिल्टर के। तभी रियल काम शुरू होगा। दूसरा चैप्टर है द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। ये वाला चैप्टर दिल को छूता है। बचपन से एक चीज हम सब के अंदर इंजेक्ट की गई है, मूवीज में, बुक्स में। जो बच्चा अकेला खाता था, जिसके कोई दोस्त नहीं थे, वो बेचारा था, वीक कैरेक्टर था, जिसे बचाना पड़ता था। तो हम सब ने क्या सीखा? अकेले दिखना मतलब फेलियर। और इस डर ने क्या किया? हमने खुद को मोल्ड करना शुरू कर दिया। लोगों को हंसाने के लिए वो जोक सुने जो फनी नहीं लगे, अग्री किया जब डिसएग्री करना था, ग्रुप में हो गए जहां दिल नहीं लगता, सिर्फ इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि तुम्हें किसी ने चूज नहीं किया। रेणुका कहती हैं इस प्रोसेस में तुम दूसरों के लिए तो एक्सेप्टेबल बन गए, लेकिन खुद के लिए स्ट्रेंजर हो गए। और यही इस बुक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम खुद से इतने दूर हो गए हैं कि अब पता भी नहीं चलता कि हम एक्चुअली हैं कौन। तीसरा चैप्टर है हाउ टू बी यू। तो सोल्यूशन क्या है? रेणुका एक सिंपल लेकिन पावरफुल चीज कहती हैं, अपनी डेफिनेशंस खुद लिखो। एक काम करो, एक कागज लो और लिखो मुझे एक्चुअली क्या पसंद है, मुझे क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरी वैल्यूज क्या हैं। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? रेणुका का जवाब ब्रिलियंट है। नो कहना सीखना नहीं पड़ता, बस ये जानना पड़ता है कि तुम क्या नहीं चाहते। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या नहीं चाहते, तो टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ से बाहर हो जाते हैं। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि गलत चीजें अपने आप फिल्टर हो जाती हैं। चौथा चैप्टर है द लव फॉर सॉलिट्यूड। वेन डायर का एक कोट है जो रेणुका यहाँ यूज करती हैं, यू कैन नॉट बी लोनली इफ यू लाइक द पर्सन यू आर अलोन विद। सोचिए, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ होता तो क्या तुम अकेला फील करते? नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अकेले हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पाते। और ये तब होता है जब हमने कभी खुद को जाना ही नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब है डेलिबरेटली, कॉन्शियसली अपने साथ टाइम बिताना। ये लोनलीनेस नहीं है। लोनलीनेस एक फीलिंग है जो बाहर से आती है। सॉलिट्यूड एक चॉइस है जो अंदर से आती है। जब तुम सॉलिट्यूड को लव करना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती प्रूफ के लिए कि तुम वैल्यूएबल हो। अब पार्ट 2 में आते हैं, सॉलिट्यूड को ग्रोथ में बदलो। पांचवा चैप्टर है प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। रेणुका कहती हैं पहले अपने माइंड को डिटॉक्स करो। हम दिन भर इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, रील्स, न्यूज़, पॉडकास्ट्स, व्हाट्सएप, नॉन स्टॉप, लेकिन कभी प्रोसेस नहीं करते। सोचो ऐसे, तुम्हारा बॉडी खाना खाता है, फिर डाइजेस्ट करता है। अगर नॉन स्टॉप खाते रहो तो सिक हो जाओगे। माइंड भी ऐसा ही है। नॉन स्टॉप कंटेंट के बाद अगर प्रोसेसिंग टाइम नहीं मिलता, क्रिएटिविटी खत्म, फोकस जीरो, एनर्जी ड्रेन। सॉल्यूशन ये है कि रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट पर्पसफुल सॉलिट्यूड लो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, बस बैठो। सोचने दो माइंड को। पहले पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हारी बेस्ट आइडियाज, बेस्ट डिसीजंस और रियल सेल्फ मिलती है। छठा चैप्टर है टर्न लोनलीनेस इनटू ग्रोथ पीरियड। रेणुका कहती हैं अकेला टाइम इक्वल्स ग्रोथ टाइम। ये एक चॉइस है।
जब कोई नहीं होता साथ, तुम अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हो, न्यू स्किल सीख सकते हो, अपने रियल ड्रीम पे काम कर सकते हो। प्रैक्टिकल टिप ये है, एक बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो अपनी लाइफ में जो तुम्हें अनहैप्पी कर रही है, फिर उसे स्मॉल डेली गोल्स में तोड़ो, हर रोज एक छोटा स्टेप। ये मेथड दो चीजें देता है, प्रोग्रेस की फीलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग, दोनों साथ में। 7वां चैप्टर है मेक अ न्यू बेस्ट बड। ये चैप्टर का नाम सुन के मत हंसना, वो बेस्ट फ्रेंड तुम खुद हो। रेणुका कहती हैं, खुद से वो रिलेशनशिप बनाओ जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। जब तुम फेल हो, खुद से वो कहो जो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कहते, इट्स ओके यार, ट्राई किया था, अगले बार बेटर करेंगे। जब तुम सक्सीड करो, खुद को सेलिब्रेट करो, किसी का वेट मत करो। जब तुम्हें रेस्ट चाहिए, खुद को परमिशन दो, गिल्ट फील मत करो। ये सेल्फ कंपैशन है। और ये सिर्फ फील गुड एडवाइस नहीं, जो लोग खुद से कंपैशनेटली ट्रीट करते हैं वो मेंटली कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। 8वां और 9वां चैप्टर है बिल्डिंग अ ड्रीम लाइफ और एक्शन प्लान। रेणुका एक गेम चेंजिंग सवाल पूछती है, सक्सेस का तुम्हारा डेफिनेशन क्या है, तुम्हारा या सोसाइटी का? बहुत लोग पूरी जिंदगी किसी और का ड्रीम जीते हैं, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, और एंड में फील करते हैं कि कुछ मिस कर गया। रेणुका कहती हैं, सॉलिट्यूड में ये सवाल पूछो खुद से, मुझे क्या एक्चुअली खुशी देता है, मेरी वैल्यूज क्या हैं, 10 साल बाद मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब किसी और के पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास है। और वो सिर्फ तब मिलेंगे जब तुम जेन्युइनली अकेले बैठे इन सवालों से फेस टू फेस हो। एक्शन प्लान सिंपल है, एक लॉन्ग टर्म गोल लो, फिर उसे डेली माइक्रो एक्शंस में तोड़ो। कंसिस्टेंसी इज किंग। 10वां चैप्टर है मेक योर अलोन टाइम अडिक्टिव। रेणुका कहती हैं, अलोन टाइम को इतना रिच बनाओ कि तुम्हारा मन करे और मिलना चाहिए। 3 तरीके हैं। पहला, मल्टीपल जॉय सोर्सेज बनाओ। कोई हॉबी लो जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करे, सिर्फ अपने लिए, वैलिडेशन के लिए नहीं। दूसरा, न्यू स्किल सीखो, सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज, कोई लैंग्वेज, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्किल, ये एक्साइटमेंट और एनर्जी लाता है। तीसरा, एक फीडिंग माई माइंड नोटबुक रखो, जब भी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ो या सीखो, लिख लो, मंथ्स बाद देखो और खुद पे प्राउड फील करो। 11वां और लास्ट चैप्टर है बिकम इंडिपेंडेंट, और ये सबसे पावरफुल चैप्टर है। इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ इमोशनली भी। रेणुका कहती हैं, अपनी खुशी के लिए किसी पर डिपेंड मत करो, नहीं पार्टनर पे, नहीं फैमिली पे, नहीं दोस्तों पे। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स मत रखो, मतलब ये है कि रिलेशनशिप्स तुम्हारी जिंदगी को इन्हेंस करें, डिफाइन ना करें। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो तो ब्रेकअप से टूट नहीं जाते, तब कोई छोड़ दे तो तुम बीच मझधार में नहीं डूबते। तब तुम चूज करते हो कि कौन तुम्हारे लाइफ में रहे, जरूरत से नहीं, लव से। रेणुका का लास्ट मैसेज ये है कि अकेला रहना वीकनेस नहीं है, ये एक आर्ट है। और जब तुम ये आर्ट सीख लेते हो, तब तुम्हारी जिंदगी जेन्युइनली तुम्हारी होती है। तो यार, ये थी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी। एक लाइन में समरी, लोनलीनेस एक केज है जब तुम खुद से भागते हो, सॉलिट्यूड एक होम है जब तुम खुद से मिलते हो। आज एक काम करो, सिर्फ 10 मिनट फोन रखो, बाहर जाओ या कोने में बैठो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो। अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वो अनकंफर्ट ही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और शेयर करो किसी ऐसा इंसान को जिसे आज अकेला फील हो रहा है। कमेंट में लिखो, मैं रेडी हूं, अगर आज से ये जर्नी शुरू कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अपने साथ वक्त बिताओ।